हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं वीडियो 2 मतलब लेसन 2 लेके आया हूँ। कल मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं टूल्स के बारे में आपको सारा बताया था। आज मैं आपको फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट ये 4 चीज़ के बारे में बताऊँगा। और यहाँ पर जो चीज़ है आपको डेस्क में रखा, सामने में हेड में रखा हुआ, वो चीज़ बताऊँगा। साथ ही कुछ बना के दिखाऊँगा कि कैसे क्या चीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं विकास राजगढ़िया आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो उस पर आप कमेंट्स ज़रूर दें। इससे क्या होगा कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगी कि मैं भी कुछ नया करूं आप लोगों के लिए, आप कुछ नया चीज़ बना के दूँ। आपको जहां भी दिक्कत हो आप बेहिचक मुझे मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं तो उसका अगर वीडियो बनने लायक होगा तो वीडियो बना के दिखाऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। अब पहले मैं एक ऐसे बॉक्स ले लेता हूं। कुछ भी बनाने के लिए फील्ड में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जैसे ये 2 तरह का मैंने ये ले लिया है। चलिए अब मैं चलता हूँ फाइल में। देखिए, मैं ज़्यादा पूरी तरह से प्रोफेशनली काम करता हूँ और आपको भी चाहता हूँ कि पूरी तरह से प्रोफेशनली काम करें। ज़्यादा टूल कमांड पे फंस गए आप अपना भी दिमाग ख़राब करेंगे और काम भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा जो आप लगातार यूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगातार यूज़ में आएगा। जैसे न्यू, आप जानते ही हैं न्यू टेम्पलेट, मतलब जो भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं उसको टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। ओपन का मतलब आप समझते हैं ओपन का मतलब आप समझते हैं। रिसेंट फाइल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो भी फाइल आपका होगा पहले से सेव, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। क्लोज का मतलब है कि आप क्लोज कीजिएगा तो एक फाइल का, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 2-3 फाइल खोले हुए हैं, ये 2-3 फाइल खोले हुए हैं, तो अगर मैं एक फाइल को डिलीट अगर यहाँ पर डिलीट करूँगा, क्लोज करूँगा, तो वो एक ही फाइल डिलीट होगा। और अगर मैं इसे ऑल क्लोज करूँगा तो वो सारा फाइल डिलीट हो जाएगा। देखिए, फिर न्यू डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, सारा फाइल डिलीट हो जाएगा। तो ये फाइल डिलीट का आपको प्रोसेस है। और ऐसे भी देखिए, आप कंप्यूटर जानते हैं तो कॉपी पेस्ट है, फिर ओपन, ये सब तो आम है, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसी तरह जैसे ये सेव हो गया, ये यही फाइल सेव होगा। अगर आप किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज में अगर हम जाते हैं तो ये आपसे बहुत सारे फॉर्मेट पूछेगा, तो आप जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर आप जैसे सेव खाली करते हैं तो आपको ये एक बार सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आप इसको अगर आपको सेव करना हो किसी और नाम से, तब आपको सेव एज में जाना होगा। सेव एज टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया न्यू टेम्पलेट है, वैसे ही ये आप टेम्पलेट सेव एज में टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। जैसे ये न्यू टेम्पलेट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कुछ सॉफ्टवेयर सब में ये आता है कि यहाँ पर अपना बना इनबिल्ड रहता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी में कुछ पैसे भी लगते हैं, किसी में कुछ फ्री भी रहते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का यूज़ करते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं। ये काम नहीं आता है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी यूज़ नहीं किया हूँ। सही बताएं, सर्च कंटेंट्स है कि आप कहीं और फाइल ओपन की ही तरह है कि आप जहाँ फाइल को इंपोर्ट करके लाना चाहते हैं उसके लिए है। ये इंपोर्ट है, जो फाइल आप लाना चाहते हैं उसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और अगर जो फाइल आप सेव करना मतलब भेजना चाहते हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट फॉर, जैसे ये ऑफिस के लिए इसमें अगर हम लोग करते हैं तो ये MS ऑफिस के रूप में बना देता है। अगर हम लोग इसको एक्सपोर्ट फॉर वेब करते हैं तो वेब के लिए ये फॉर्मेट बना देता है। GI फाइल बनाएगा, वेब के लिए फॉर्मेट बनाएगा कि आप उसे वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये है HTML, तो HTML में ये प्रोग्रामिंग के आधारित ये फाइल बनाएगा। अब हम आते हैं सेंड टू में। तो सेंड टू में आप ये फाइल को जहाँ भेजना चाहते हैं, मेल भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में कर भेजना चाहते हैं, डेस्कटॉप में भेजना चाहते हैं, वो चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। फिर पब्लिश टू PDF, अगर हम ये पब्लिश टू PDF करते हैं तो PDF ये बना देता है आपके लिए।
फिर ये है पब्लिश टू कॉन्सेप्ट शेयर, कनेक्ट शेयर। कनेक्ट शेयर मतलब कि कोरल ड्रॉ का ही कोरल कनेक्ट है, उसके लिए ये फाइल बनाता है। प्रिंट हो गया, आप जान रहे हैं प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट मार्जिन आप सेव कर सकते हैं कि किस तरह का प्रिंट आपको देना है। प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए कि आप ये प्रीव्यू हम लोग देख सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा क्या नहीं प्रिंट होगा। ये कलेक्ट टू आउटपुट है, इसका कोई काम नहीं आता है, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली ये कभी हम लोग काम नहीं आए। अब ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये मैं दिखा देता हूँ, लेकिन ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ लगा है, कितने लेयर है, क्या है वो, कितने कौन कौन सा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कौन सा टेक्स्ट है। अगर मैं टाइप किया हुआ होता तो यहाँ पर टेक्स्ट दिखाता, बिटमैप होता तो बिटमैप दिखाता। मतलब कि जो भी चीज़ आपका हिस्ट्री है, कौन कलर यूज हुआ है, वो सारा चीज़ आपको इसमें दिखाएगा, जिससे हम लोग राइट क्लिक से भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं। लेकिन आप ये अब मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी अगर मैं बता दूंगा तो आप पूरे गड़बड़ा जाएंगे। अभी शुरुआत है, आराम से देखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप खाली देख लेंगे तो नहीं होगा, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। अब चलिए मैं एडिट में आता हूँ। अंडू फिल, जैसे मैंने अभी अंडू फिल किया था, ये अंडू फिल करूँगा, अंडू रीडू ये वही चीज़ है। ये कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जेड से मैं रीडू कर सकता हूँ। ये शॉर्टकट की है और ये अंडू रीडू है। ये आपको ये अंडू मैनेजर का मतलब होता है कि आपने जब से फाइल शुरू किया है और जब तक फाइल में काम किया है, सारा का हिस्ट्री वो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर हिस्ट्री सब दिखा रहा है। आप इसमें कहीं पे भी जा सकते हैं कि इसमें गए तो ब्लैंक हो गया, पहला मैंने ब्लैंक फाइल लिया था, फिर क्रिएट एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया था, फिर इसको फिल किया, फिर क्रिएट मैंने गोल क्रिएट किया था, फिर मैंने उससे फिल किया। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ये आपको बता देगा कि क्या चीज़ आपने क्या क्या किया है। फिर मैं आता हूँ डुप्लीकेट। जैसे ये मैंने एक डुप्लीकेट बना दिया हूँ, ये फाइल का डुप्लीकेट हो गया है। ये तीन तरह से हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं। आपको अभी मैं शॉर्टकट में ही बता देता हूँ। जैसे प्लस, आपके कीबोर्ड में प्लस साइन होता है, प्लस अगर मैं दबा देता हूँ तो ये देखिए ये एक इसका कॉपी हो गया है। अगर हम इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ पर राइट क्लिक से ड्रॉप करते हैं तब भी एक कॉपी हो जाता है। तो मतलब तीन तरह से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। अब चलिए डिलीट, तो आप समझ रहे हैं डिलीट क्या होगा, डुप्लीकेट समझ गए हैं। क्लाउड भी डुप्लीकेट की ही तरह होता है। जैसे ये क्लाउड की है, ये देखिए एक नया कॉपी कर दिया है, इसलिए दोनों ये सेम ही रहता है। फिर से हम लोग आते हैं ये कॉपी प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो ये जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन है और हम लोग इसको ग्रीन सेलेक्ट किए हुए, इसको हमको कॉपी, इसका कलर कॉपी करना है, या आउटलाइन कलर है, पेन कलर है, तो कोई भी चीज़ आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे ओके किया और यहाँ पर क्लिक किया तो ये वाला इसको कॉपी कर देता है कलर को। फिर आते हैं हम लोग स्टेप टू रिपीट। ये कोई काम का नहीं है जिसमें हम लोग ये देखिए, जैसे इसमें ये है ना, आप 2 कॉपी स्टेप रिपीट कराना चाहते हैं तो वही चीज़ है, वो आप नॉर्मली अपने से भी कर सकते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा इससे करने के बजाय। अब आते हैं सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ग्रिड लाइन सेलेक्ट करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप किए हुए हैं और हमको अभी हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर हमको उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ करेंगे तो वो केवल टेक्स्ट को सेलेक्ट लेगा। फिर से अगर मान लीजिए कि अभी हम लोग ऐसे ग्रिड बना दिए हुए हैं, देखिए 2-3 तो ग्रिड लाइन हम लोग ये किए हुए हैं। ग्रिड लाइन होता है कि जहाँ पर आप नाप सकते हैं, मतलब कहाँ से कितना एरिया में काम करना है, वो दाग देना है, वो चीज़ के लिए। तो ये अगर हम लोग करते हैं और ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे ग्रिड लाइन को सेलेक्ट कर लेता है। अगर हम लोग को इसको डिलीट करना है तो केवल डिलीट
बटन दबा के हम लोग डिलीट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए अगर ऐसे है, इसको हम लोग ले जाके यहाँ भी छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ है, देखिए ये ट्रस्ट दिखा रहा है आपको, यहाँ छोड़ देंगे ये आपको ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं रिप्लेस एंड फाइंड। कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट है, रिप्लेस है, मान लीजिए कोई शब्द विकास लिखा हुआ है, जगह जगह पे लिखा हुआ है, वो हमको रिप्लेस करना है किसी के भी नाम से, तो वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसमें जाके। अब हम लोग आते हैं लेआउट में। लेआउट में देखिए ये इंस्टेंट पेज है। इंस्टेंट पेज मतलब कि एक हम पेज डाल सकते हैं, ये पेज हम लोग डाल सकते हैं, कोई नया पेज इसमें जो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, प्लस साइन है ये, यहाँ से भी नया पेज आप डाल सकते हैं। तो इंस्टेंट पेज है। ये डुप्लीकेट पेज है, मान लीजिए इसी का डुप्लीकेट अगर हम करते हैं तो इसी का ये डुप्लीकेट इसमें मांगता है। देखिए बिफोर सेलेक्ट पेज, आफ्टर सेलेक्ट पेज, कॉपी लेयर्स ओनली, कॉपी। तो मान लीजिए अगर हम ये कॉपी कर लिया तो ये आपको ये हो गया। अगर हम इसी को ये करते हैं डुप्लीकेट लेयर, इसमें अगर हम इससे करते हैं तो यही चीज़ को डुप्लीकेट कर देता है, वही पेज को। फिर हम लोग आते हैं लेआउट में, डिलीट पेज है, गो टू पेज है। डिलीट पेज मान लीजिए अगर 4-5 पेज है तो किसी एक पेज को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 4 पेज बना लिए, तो एक इस पेज को अगर हम लोग को डिलीट करना है तो यहाँ पर हम लोग आके डिलीट पेज करेंगे तो ये पेज नंबर मांगेगा किस पेज को करना है, तो वो पेज को आपको डिलीट कर देगा। और अगर आपको जैसे इसमें गो टू पेज में जाना है, अभी हम लोग 3 में है, अगर हम लोग को 1 नंबर में जाना है तो 1 नंबर हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से भी चाहें तो यहाँ पर से भी जा सकते हैं पेज में। फिर है आपको इंसर्ट पेज, एक्टिव लेयर। इस पेज में एक्टिव करना है एक्टिव लेयर। देखिए ये नंबरिंग कर दिया है आपको, इसमें नहीं किया हुआ है, आपको नंबरिंग ये कर देता है। देखिए इंस्टेंट नंबर, ये एक्टिव लेयर पर नंबरिंग करता है। ये ऑल पेज में, देखिए ऑल पेज हम किए, ये 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 आ गया। अब एक एक करते हैं, उससे बढ़िया आप लगातार स्क्रॉल कर देंगे तो तीनों पेज में आपका आ जाएगा। ये तीनों पेज में डिलीट हो गया है। अब पेज नंबर जैसे इसमें ऑन ओल्ड ऑड पेज, पहले एक पेज छोड़ के दूसरा पेज छोड़ के तीसरा पेज, उसमें नंबरिंग करता है। फिर पेज नंबरिंग सेटिंग, अगर आप इसमें जैसे मान लीजिए चाहते हैं कि 10 नंबर से पेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10 होगा, पेज स्टार्ट फ्रॉम 1 है, 2 है, जिसने भी करना चाहते हैं अगर वो करते हैं तो वो आपको नंबरिंग इसमें कर देगा नंबरिंग। फिर से आपको हम आते हैं स्विच पेज ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था। इस जैसे ये है स्विच पेज ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग ऐसे भी यहाँ से भी स्विच पेज ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा, तब आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ये पेज सेटअप है, पेज बैकग्राउंड लाइनर है। ये पेज बैकग्राउंड लाइन कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड में अगर कलर आपको डालना है तो आप इसमें कलर डाल के, सॉलिड कलर में आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, बिटमैप डाल सकते हैं, कोई भी फ़ोटो डाल सकते हैं। तो हम लोग वाइट ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है वो। फिर से आपको आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको जैसे इसमें बहुत सारे पेज लेआउट दिए हुए हैं, ये फुल पेज है, ये बुक है, बुक की तरह 1-2 वाला पेज आएगा। फिर आपको ये बुकलेट है, तो 1 2 3 4 ऐसे पेज आएगा। तो मतलब जिस तरह का भी आप चाहते हैं वो धीरे धीरे आप काम कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये पेज कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं। अभी आपको अगर ज़्यादा मैं लोड दे दूंगा तो वो नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं इतना आपको बता दिया हूँ। अब आज ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैं आपको ऊपर का बता देता हूँ, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जानते हैं, इसलिए इसमें समय आपको नहीं लगेगा। देखिए जैसे ये एक ऑब्जेक्ट तो ले ही लेता हूँ मैं। देखिए ये न्यू पेज है, Ctrl+N इसका शॉर्टकट की है। ओपन पेज है, Ctrl+O इसका शॉर्टकट की है। सेव है, Ctrl+S इसका शॉर्टकट की है।
प्रिंट है, कंट्रोल P इसका शॉर्टकट की है। कट है, कंट्रोल X इसका शॉर्टकट की है। कॉपी है, कंट्रोल C इसका शॉर्टकट की है। फिर ये कंट्रोल पेस्ट कहते हैं, कंट्रोल V इसका शॉर्टकट की है। ये अंडू है, शिफ्ट कंट्रोल Z से शिफ्ट अंडू होता है और कंट्रोल शिफ्ट Z से रीडू होता है। ये सर्च के लिए है। ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट का भी शॉर्टकट की कंट्रोल I है। एक्सपोर्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल E है। ये PDF है, बना देता है डॉक्यूमेंट को। ये लेआउट साइज़ के लिए है। ये फुल स्क्रीन के लिए है। ये आपको देखिए गाइडलाइन ग्रिड लाइन जो आपको दिख रहा है, ये लाइन है, उसके लिए है। वहाँ आप वहाँ से भी देखे हैं, व्यू में भी, और यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये देखिए, ये ग्रिड लाइन है। ये भी आपको ग्राफ्स का है। ये भी आपको देखिए, वहाँ भी देखें, यहाँ भी देख रहे हैं। ये आपको ग्रिड लाइन के लिए है। ये आपको अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में भी आप बाद में जानिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए, जैसे मैं जो भी चीज़ टूल सेलेक्ट करता हूँ, सबका वहाँ पर कुछ ना कुछ उसके अंतर आएगा जो आप उसको समझ सकते हैं। उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल्स देता है जो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ बनाना सिखाता हूँ बहुत शॉर्ट में। एक मान लीजिए विजिटिंग कार्ड मैं बना देता हूँ। इसका विजिटिंग कार्ड ओरिजिनल साइज़ होता है एक्चुअली ये 86/54। हम लोग 86/54 दे दिए हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, ये mm है। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, जब फाउंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पेपर लेआउट दिखाता है। आप इसको ये भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये अब आपको बता देता हूँ मैं। इससे आपको ये लंबा पेज बनेगा, ये लैंडस्केप पेज बनेगा, और ये वाला से आप जैसे 5 पेज बना रहे हैं तो पाँचों लंबा बनेगा इस तरह से। और ये अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप 1 पेज लंबा, 1 पेज लैंडस्केप, जैसा भी चाहते हैं वैसा बन सकता है। तो फिर ये मिलीमीटर, इंची, ये रहता है कि आप किस इंच में काम करना चाहते हैं। ये आपका मार्जिन रहता है कि किसी भी को भी अगर कर्सर मूवमेंट होता है, ये कर्सर मूवमेंट होता है, ये वाला जो है, इसको हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग 2 रख देते हैं, 2 mm कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसको नीचे करेंगे अप एंड डाउन से सिंग से कीबोर्ड से, तो ये 2 ही mm नीचे खसकेगा। अगर हम मान लीजिए इसमें 10 रख देते हैं तो ये अब 10 mm नीचे खसकेगा। देख रहे हैं ना, ये चीज़ है। और ये है आपको मार्जिन है, यहाँ पर साइड का है मार्जिन है कि ये आप साइड का जो मार्जिन रहता है वो चीज़ रहता है ये। तो इसे हम लोग 5 ही रखते हैं, ये डिफ़ॉल्ट रहता है, इसको हम लोग को छेड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए, अब मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल। इसी टूल सबसे मान लीजिए इसे मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया है। फिर इसका कॉपी मैं कर लेता हूँ। किस चीज़ से कॉपी करूँगा, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, या तो प्लस या कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के इसे मैं ये कर लूँ। तो ये हर वक्त काम नहीं आता शिफ्ट वाला, क्योंकि हमको इसी साइज़ के अंदर में ही रख के कंट्रोल कॉपी करना है। तो हम लोग प्लस करेंगे तो ये कॉपी हो गया है। अब हम लोग इसमें जाएंगे। इससे पहले अब इसको हमको थोड़ा सा तिरछा एक डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हम लोग इस बॉक्स के किनारे में जाएंगे। देखिए, ये राइट क्लिक किए हैं तो कन्वर्ट टू कर्व है। अभी अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, देखिए ये ऐसे मुड़ेगा, ये आपको ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए, ये डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को इसको ये करना है तो इसको कन्वर्ट टू कर्व करना होगा हम लोग को। यहाँ पर क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गया। अब हम इस शेप टूल्स में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अब वो जैसे ब्लैक था वो नहीं दिखने को मिलेगा। और देखिए जहाँ पर मैं पॉइंट बना हुआ है, अगर वहाँ मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ चेंज होता है। अगर अभी देखिए इधर में कहीं पे नहीं बना हुआ, इसलिए कहीं पे चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बन गया है। अब हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ भी ये करेगा, और इसी को डबल क्लिक करेंगे तो वो हट भी जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से एक ऐसे तिरछा मैं कर लिया हूँ। इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ,
जिससे आपको समझ में आएगी। जैसे ये मैंने कर लिया है, ये देखिए ये तिरछा है, एक ये पूरा है। इसका मैं आउटलाइन जो है वो मैं देखिए, अगर आप राइट क्लिक से कहीं पे भी दबाते हैं तो वो आपको बॉर्डर को ये इफेक्ट करता है। देखिए ये राइट क्लिक मैं दबा रहा हूँ तो बॉर्डर में चेंज आ रहा है कलर। इसी को राइट क्लिक में दबाता हूँ, बॉर्डर में ये हट जाता है, ब्लैंक हो जाता है। हटा दिया। अब यहाँ पर आके मैं राइट क्लिक करूँगा और ये करूँगा, तो अब इससे मैं जिस भी तरह से चाहूँगा ये मैं कर सकता हूँ। ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट मैंने पकड़ा है, पॉइंट से मैं जिस भी तरह का चाहूँगा ये घुमा सकता हूँ मैं। ये एक बन गया है। इसका मैं एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ। किससे बनाएंगे डुप्लीकेट? प्लस से। ये प्लस से डुप्लीकेट बन गया है। इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसको थोड़ा सा ब्लू ही पहले रखे थे, इसका लाइट कलर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ओके, और इसे शेप टूल से मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसे मैं, चूँकि देखिए ये ऊपर में है, इसके पीछे में भी एक कलर है, देखिए ये वाला एक कलर है, तो इसे मैं जब पीछे भेजना होगा तो यहाँ पर जाके ऑर्डर में बिहाइंड करूँगा या बैक वंस करूँगा। बैक वंस करता हूँ तो वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। अब ये हो गया, इसको मैं वाइट कर देता हूँ तो ये एक डिज़ाइन आपको बन रहा है। अब इसमें मान लीजिए मुझे कुछ नाम लिखना है, मान लीजिए बूम, BEGINE। एक्चुअली मेरा नाम यूट्यूब में गलत लिखा गया था तो अब मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, वही नाम को, वो ही नाम फेमस हो गया। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर आके फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, जो भी आप फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आके राइट क्लिक करूँगा तो बॉर्डर वो ले लेगा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अभी देखिए मैं आपको ज़्यादा डिज़ाइन का चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ कि आप समझ ना पाए, वो चीज़ है, इसलिए मैं सिंपल में ही काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एड्रेस जो भी आप चाहे कर सकते हैं। इसको पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइज़ है, ये छोटा कर सकते हैं हम। आपको इसको मान लीजिए 8 रखते हैं और इसको भी हम लोग वाइट कर देते हैं। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये कमांड ले लेगा। देखिए ये मैं, आप जो भी एड्रेस, जिसका भी जो भी विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये एड्रेस डाल दिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप लोगो बनाना चाहते हैं, इसमें लोगो आप डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको लोगो भी बनाना सिखाऊंगा। मेरे आप वीडियो में लोगो भी बना हुआ देख सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। मान लीजिए कि BD ये है, इसका कुछ फॉन्ट चेंज करके हम लोग फॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। इस तरह का हम लोग कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड हम लोग इसको रेड कर दिए। इसको हम लोग हेयरलाइन के आउटलाइन में हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, इसको भी मैं बताऊंगा। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा, वो आप कर सकते हैं। इस तरह का कर दिए। अब यहाँ पे आप अपना नाम दे दिए। इसको भी हम लोग देखिए पकड़ के भी अगर हम लोग इसको छोटा बड़ा करते हैं तो ये छोटा बड़ा होता है। यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। तो आप जिससे भी चाहते हैं छोटा बड़ा करना वो कर सकते हैं। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है,
तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और कोई दूसरा कलर डाल देता हूँ, मान लीजिए ब्लू ही डाल देता हूँ मैं। देखिए इस तरह का आप डिज़ाइन अभी बना सकते हैं। मैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्ट इफ़ेक्ट बिटमैप के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं कुछ और हार्ड डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरा आप YouTube चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन में दबाएं और स्पेशली ज़रूरी है कि आप मुझे सजेशन या कमेंट्स दें कि मैं और अच्छा कर सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखें। धन्यवाद।